नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन है। इस YouTube कक्षा में मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत इस पेंडेमिक पीरियड में हम लोग अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक निरंतरता देने के लिए, एक गति देने के लिए हम लोग भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका उपयोग करते हुए निरंतर उस पर नए नए विकल्प तैयार कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में हम लोगों ने उसके अर्थ को जाना था और कुछ डेफिनेशंस पे हम लोगों ने उस पर परिचर्चा की थी। यह ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल एड जो भी विद्यार्थी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनकी अधिगम जिज्ञासा को बनाए रखेगी और सीखने में कुछ सहायता प्रदान करेगी। शिक्षा एक सातत्य है। मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है और जो कुछ भी वो सीखता है नवीन परिस्थितियों में या दूसरी परिस्थितियों में वह उसका प्रयोग करता है, यथा योग्य प्रयोग करता है। बार बार प्रयोग करता है। गत अध्यायों में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में हम लोग इस बात को समझे थे कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। हम सामान्यतः बोलचाल की भी भाषा में या दैनिक बोलचाल के व्यवहार में भी कहते हैं कि अमुक चीजें हमने सीखी थी वो आज काम में आ गई, या यदि नहीं सीखे होते तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत में मैं पड़ जाता। ऐसी बातों का हम लोग बहुधा प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों का तात्पर्य यही है कि पूर्व में सीखी गई आदतें, सीखा गया ज्ञान, लिया गया प्रशिक्षण वह हमारी अभिवृत्ति को बनाता है और हम उस ज्ञान, उस कौशल, उस आदत, उस परिस्थिति का दूसरी परिस्थितियों में हम लोग यथा योग्य प्रयोग करते हैं। यही अधिगम का स्थानांतरण है। छोटे बच्चों के क्लास में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारा फंडामेंटल नॉलेज को और ज्यादा मजबूत आधार देता है। जो हमारी फाउंडेशन बनती है प्राइमरी कक्षाओं में, उसी फाउंडेशन
पर हम आगे की शैक्षणिक यात्रा पूरी करते हैं। अधिगम के स्थानांतरण संबंधी जो सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें इसकी बातों का अर्थ समझना इस परिस्थिति में बहुत ही आवश्यक है। स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसको भी जानना आवश्यक है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मानसिक शक्ति का सिद्धांत और औपचारिक अनुशासन की अवधारणा, ये हमारा पहला सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? मानसिक शक्ति का सिद्धांत और औपचारिक अनुशासन की धारणा। फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड और कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। यह सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति का मन विभिन्न शक्तियों जैसे निरीक्षण, स्मृति, कल्पना, तर्क, निर्णय आदि से मिलकर बना है। पुनः समझेंगे। इसके अनुसार व्यक्ति का मन विभिन्न शक्तियों जैसे ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग और डिसीजन जैसे सब गुणों से मिलकर बना है, और ये शक्तियां एक दूसरे से भिन्न या स्वतंत्र हैं। अभ्यास द्वारा इन्हें प्रशिक्षित करके तीव्र बनाया जा सकता है और इनका उपयोग कुशलता पूर्वक किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि स्मरण शक्ति को प्रशिक्षित करना है तो उन शब्दों को भी याद कर लेना आवश्यक समझा जाता है जिसकी उस समय व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि गणित द्वारा तर्क शक्ति को प्रशिक्षित किया जा सकता है और फिर इसमें उन विषयों को सीखने में सहायता मिलती है जिनमें तर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्य विषयों का चुनाव इस प्रकार किया जाए जिससे उपयुक्त मानसिक शक्तियां पुष्ट हो सकें। आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों के विभाजन को स्वीकार नहीं करता, अतः इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जा सकती। मानसिक शक्ति का सिद्धांत और औपचारिक अनुशासन की धारणा। फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड और कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। यह अवधारणा प्राचीन अवधारणा है। जैसे जैसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का विकास हुआ और मनोविज्ञान ने जैसे जैसे अपनी प्रयोगों को, रिसर्च को, इनोवेशन को आगे बढ़ाया तो यह सिद्धांत धीरे धीरे
गौण होता चला गया। चूंकि इस सिद्धांत में कुछ अच्छी भी बातें हैं, जैसे जब आप लोग बुद्धि की अवधारणा जब पढ़े थे तो बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत जैसे फेल हो गया और उसको नकार दिया गया, उसी प्रकार इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया। दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि जब दो अनुभवों की विषय सामग्री में या विषयों में समानता होती है तभी स्थानांतरण की अधिक संभावना रहती है। बिल्कुल सत्य बात है। यदि एक परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान दूसरी समान परिस्थितियों में यदि उसका प्रयोग किया जाए तो वह सफल होगा। तो यह सिद्धांत कह रहा है, समान तत्वों का सिद्धांत, कि यदि जिस परिस्थिति में जो चीज सीखी गई है अगर उसी प्रकार की पुनः परिस्थिति आती है तो वहां पर वो उस ज्ञान का प्रयोग कर सकेगा। यही अधिगम का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे यदि आप किसी एक मॉडल के कंप्यूटर पर यदि आप उस पे ट्रेंड हुए हैं और उसी प्रकार का कंप्यूटर, उसी मॉडल का कंप्यूटर, उसी डिजाइन का कंप्यूटर यदि आप काम करने को दिया जाए कार्य क्षेत्र में तो आप उस पर बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। यदि कुछ दूसरा वर्जन या दूसरे प्रकार का कंप्यूटर अगर उपलब्ध करा दी जाए तो आपको समझने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये यही कह रहा है कि समान अगर सिचुएशन सेम हो, जैसे यदि किसी सिचुएशन में जिस प्रकार का हमारा अनुभव होता है और सेम सिचुएशन होता है तो हम उसी प्रकार के पूर्व अनुभवों को यहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। वही आपका नॉलेज होगा, वही आपकी स्किल्स होगी, समझाने का वही तरीका होगा, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन वो आपका होगा। तो इसमें और आगे है कि यदि दो विषयों में परस्पर समानता होती है तब एक विषय का अर्जित ज्ञान दूसरे विषय के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। जैसे अब जो विद्यार्थी मनोविज्ञान जैसे विषयों से स्नातक किए होंगे उनको बीएड में कुछ बातें, कुछ थ्योरीज, कुछ संकल्पनाएं उनको आसान लग रही होगी सीखने में, क्योंकि वो इसके पहले क्या है पढ़ चुके हैं, सेम प्रकार की थ्योरी, सेम विषय वस्तु को पढ़ चुके हैं। तो दूसरी परिस्थितियां सेम हो गई, इसलिए उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र व सांख्यिकी में, इतिहास का ज्ञान राजनीति में, मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में और दर्शन का ज्ञान शिक्षा दर्शन के अध्ययन में हमें सहायता देता है और हमें कठिनाई नहीं होती। इसका कारण यह है कि इन विषयों में परस्पर समान अंश या तत्व पाए जाते हैं।
इसके समर्थन में गेट्स महोदय का कथन है कि यह देखा गया है कि समान तत्वों से स्थानांतरण का अनुपात अधिक होता है। यही कारण है कि विद्यार्थी पाठ्य विषयों का चुनाव करते समय उन विषयों को लेने का प्रयत्न करते हैं जिसमें परस्पर कुछ अंशों में समानता पाई जाती है, जैसे आधुनिक इतिहास के साथ राजनीति विषय लेना। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि समान तत्वों का सिद्धांत, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जो दूसरी सिद्धांत है वह है समान तत्वों का सिद्धांत। जैसे यदि हम पूर्व में यदि कोई विषय पढ़ चुके हैं और वही अगर हम अगली कक्षा में उसी विषय से संबंधित कोई विषय का लेते हैं या उसके पाठ्यक्रम में उस पूर्व विषयों के ज़्यादातर अंश मिलते हैं तो हम लेते भी वही हैं और उससे हमारी सीखने की गति भी तीव्र रहती है और वो विषय भी समझ में आता है। और क्या होता है, चूंकि पूर्व में वो बातें हम सीख चुके हैं तो यहाँ पर उस बातों को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे जो विद्यार्थी बीए इन एजुकेशन या एमए इन एजुकेशन किए होंगे उनको बीएड बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि बीए इन एजुकेशन और एमए इन एजुकेशन और बीएड का पाठ्यक्रम लगभग बहुत सारा कोर्स एक समान मिलता है। तो चूंकि एक परिस्थितियों में सीखी गई बातें दूसरी परिस्थितियों में सेम रूप में मिल रही है, समान रूप से मिल रही हैं, अतः सीखने वाले को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और उसको विषय वस्तु क्या होती है, सरल लगती है, उसमें उसका रुचि उत्पन्न होता है और वो प्रभाव के साथ आगे बढ़ता जाता है और उस विषय में ट्रेंड हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो दूसरा सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट में गेट्स महोदय कह रहे हैं कि यह देखा गया है कि समान तत्वों से स्थानांतरण का अनुपात अधिक होता है। यही कारण है कि विद्यार्थी पाठ्य विषयों का चुनाव करते समय उन विषयों को लेने का प्रयत्न करते हैं जिनमें परस्पर कुछ अंशों में समानता पाई जाती है, जैसे आधुनिक इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान विषयों का लेना। हम जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जो विषय हमारे इंटरमीडिएट और स्नातक लेवल पे होता है ज़्यादातर हम उन्हीं विषयों का चुनाव करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले से हमने कुछ बातों का शिक्षा ले रखी है, ज्ञान ले रखा है, कौशल ले रखी है और उसमें हमारी आदत भी बन गई है। तो यदि हम उसी विषयों के साथ अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में उन विषय का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर पूर्व में सीखी गई बातें नई परिस्थितियों में हमारी सहायता करेगी, अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर हो रहा है और पूर्व की सीखी गई बातें हमारे अधिगम को क्या करेगी, सरल बना देगी, हमें रुचि भी आएगा और हम तीव्र गति से सीख कर उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा एक सातत्य है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम उन्हीं विषयों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं क्षेत्रों को ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करते हैं जिन विषयों में हमारी पहले से कुछ क्या होती है, पहले से कुछ हमारी समझ होती है। तो जिन नई विषय अपर लेवल पर नई विषय एकाएक आती है तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब कंप्यूटर क्रांति हुई थी
तो जब भारत में कंप्यूटर लाने की बात कही गई थी तो जितने भी शिक्षाविद और समाजशास्त्री जो लोग थे, जो समाज के चिंतक वर्ग थे, उन्होंने काफी इस पे नाराजगी व्यक्त की थी कि कंप्यूटर के आने से मानव की उपयोगिता कम हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कंप्यूटर लोगों के रोजगार छीन लेंगे। लेकिन जब लोगों ने कंप्यूटर को सीखा और हर कार्य क्षेत्र में उसी प्रकार के कंप्यूटर, उसी प्रकार का ज्ञान, तो धीरे धीरे इसमें क्या होने लगी, आसानी होने लगी। जब पहली बार हम लोगों ने मोबाइल फोन्स का प्रयोग किया था तो बहुत दिक्कत होती थी, मन घबराता था कहीं फोन उल्टा न लग जाए। एंड्रॉयड मोबाइल जब हम लोगों ने खरीदा था पहली बार तो कितनी प्रिकॉशन लेते थे, कितने सावधान रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया, अभ्यास हो गया, तो फिर अब एक सेट के बदले जब दूसरा सेट लेते हैं, जबकि उसमें सारे फंक्शंस अलग होते हैं, फिर भी चूंकि आपने एक चीज को सीख रखा है तो दूसरी चीजों को चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और सहायता मिलती है। जैसे जब छोटे बच्चों को उनकी छोटी साइकिल वो चलाना सीख जाते हैं तो आगे चलकर बड़ी साइकिल भी चलाना जल्दी से सीख जाते हैं। इसका होता क्या है, यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण ही हो रहा है। छोटी साइकिल सेम डिजाइन बड़ी साइकिल होती है और चूंकि यहाँ पर पहले से चलाने से उसकी जो भी कर्मेंद्रियां हैं उस पर क्या होती है, दृढ़ हो जाती हैं। हाथों में मजबूती, पैरों में मजबूती, संभलने की एकाग्रता, इन सभी विषयों का उसको समझ विकसित हो जाती है और उसको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना दूसरी परिस्थितियों में नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा अधिगम के स्थानांतरण का दूसरा सिद्धांत था, समान तत्वों का सिद्धांत। अर्थात जब समान, अब जैसे अब बीएड की कक्षा है तो बीएड की कक्षा में आप लोग हों या मैं कहीं और किसी बीएड की कक्षाओं में मैं अपना लेक्चर दूं तो मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु समान है। इसके पहले से मैंने कुछ आदत, कुछ ज्ञान, कुछ आदत, कुछ कौशल मैंने सीख रखा है, हमारी एटीट्यूड भी बन गई है। तो दूसरी जैसी परिस्थिति आती है या बीएड से ऊपर एमएड की स्तर पे बात हो या एमए बीए एजुकेशन हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारी अधिगम का स्थानांतरण ही तो हो रहा है। हमने पहले से ही कुछ बातों को सीख रखा है और वहां पर उन नई परिस्थितियों में हम वहां पे अगर वो बातें आ रही हैं तो हमारी पुरानी बातें वहां पर हमें क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती है। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जड़ महोदय हैं। इस मत के अनुसार जब व्यक्ति अपने अनुभव, अध्ययन या ज्ञान के माध्यम से एक सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है तब वह उसे दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित कर सकता है। जड़ महोदय ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है, इस सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट कुशलता का विकसित होना, विशेष तथ्यों का वर्ण अधिकार, विशेष आदतों और मनोवृत्तियों की प्राप्ति दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण की दृष्टि से बहुत कम महत्व रखती है। तो इस प्रकार जब नई नई परिस्थितियां आती हैं तो जो पुराना हमारा ज्ञान होता है वह ज्ञान हमारी सहायता करता है। जब तक कि कुशलता, तथ्य और आदत उन दूसरी परिस्थितियों से क्रमबद्ध रूप से संबंधित नहीं हो जाते उनमें कि उनका प्रयोग किया जा सके। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि बालक को केवल एक परिस्थिति में ही अनुशासित रहने की शिक्षा न दी जाए, बल्कि भिन्न भिन्न समय में या परिस्थितियों में सुव्यवस्थित आचरण व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए।
इस सिद्धांत में यह बात कही जा रही है कि बालक को बार बार परिस्थितियां बदल देनी चाहिए, जिससे कि उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन भी होगा, और जो पहले से सीखा है और परिस्थितियां बदलेगी तो उसमें कुछ बुद्धि का प्रयोग करेगा, कुछ कल्पना शक्ति का प्रयोग करेगा, कुछ सृजन शक्ति का प्रयोग करेगा, तो उसमें कुछ न्यू इनोवेटिव होगा, तो कुछ नए तथ्य, कुछ नई बातें निकल के इसमें आएंगी। तो इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया है कि बार बार परिस्थितियों को बदल देने से भी अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे व्यक्ति का जब किसी नौकरी में ट्रांसफर होता है तो क्या दूसरी परिस्थितियों में वो ये होता है क्या कि हमको काम करने नहीं आ रहा है। सेम प्रकार की परिस्थितियां, अगर सेम विभाग में ट्रांसफर हो रहा है तो परिस्थिति भी सेम होगी, कार्य पद्धति सेम होगा, जो व्यवस्थाएं सेम होगी, सेम फाइलें होंगी, तो हम वहां भी जाके उस कार्य को सरलता पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। जैसे कि जो भी हमने ऑलरेडी मैट्रिक में जो बातें पढ़ी तो उसका कुछ बातों का संबंध इंटरमीडिएट से होता है, तो वहां भी हम अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है कि मैट्रिक में जो बातें थी वो 11वीं में कुछ सपोर्ट करती है, तो उसके आधार पे हमारे सीखने में सरलता मिलती है और आगे नए ज्ञान का, उस पर नए ज्ञान खड़े होते हैं, नए ज्ञान सीखे जाते हैं, नए ज्ञान को समझने में क्या होती है, हमें सरलता मिलती है और हमें सफलता भी उसमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अधिगम का स्थानांतरण में अभी और भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की हम अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि एक परिस्थितियों में सीखे गई ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में सफलता पूर्वक प्रयोग क्या है, अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण में हम कुछ ज्ञान, कुछ कौशल, कुछ आदत, कुछ अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं, और जैसी दूसरी परिस्थितियां होती हैं हम अपना वही ज्ञान, वही कौशल, वही आदत और वही अभिवृत्तियों के आधार पर हम नए कार्य को करते हैं, नए कार्य को प्रतिपादित करते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस जितनी भी हम लोगों ने बातें की, इस बात से स्पष्ट है कि जब बालक को केवल एक परिस्थिति में ही अनुशासित रहने की शिक्षा न दी जाए, बल्कि भिन्न भिन्न समय में या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सुव्यवस्थित आचरण व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। देखते हैं बालक को कितना प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी आता है कुछ न कुछ समझाता है। उठने का प्रशिक्षण, बैठने का प्रशिक्षण, खाने का प्रशिक्षण, किसी से बात करने का सलीका, पढ़ने का सलीका, लिखने के आदत, हम नए नए आदत, ताकि उसमें क्या हो, जब दूसरी परिस्थितियों में जाए तो वो जब तक उसके अंदर इस प्रकार की हैबिट्स का विकास नहीं हुआ होगा वो आगे चल के नहीं पढ़ेगा। जैसे अब ये न किन प्रकारेण विद्यार्थी आजकल प्रमोट की प्रचलन चल पड़ा है, तो जो विद्यार्थी ये न किन प्रकारेण नहीं पढ़ते हैं, आप लोग भी जानते होंगे बहुत से विद्यार्थी मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते। अब उनके लिए अब वो झूमने का अवसर है, नाच गान करने का अवसर है, क्योंकि उन्होंने बिना पढ़े हुए वो प्रमोट हो गए। तो जब उन्होंने कोई अस्थाई ज्ञान सीखा ही नहीं तो आगे की परिस्थितियों में वो प्रयोग ही नहीं करेंगे और क्या होगा, असफल होंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों को पेरेंट्स 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बैठने की आदत डालते हैं। इस स्तर पे भी विद्यार्थी, जो लोग पहले से नहीं बैठे हुए हैं 2-4 घंटे और पढ़ने का उनका अभ्यास नहीं है, वो आगे ये न किन प्रकार जैसे भी आ गए हों, आगे वो लोग भी बैठ के नहीं पढ़ सकते। और जो विद्यार्थी स्वयं में नहीं पढ़ता, आप लोग पूरी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए,
स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है। जो विद्यार्थी स्वाध्याय में रत नहीं रहता है उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान या किसी भी प्रकार की शिक्षा उसको प्रभावित नहीं कर सकती। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। स्वाध्याय एक तो हमें परिश्रमी बनाता है, लगनशील बनाता है और हमारी सीखे गए ज्ञान में हम भूल न जाएं, उसमें वो सहायता प्रदान करता है और आगे कई प्रकार से नई नई बातों को सीखने में, नए नए तथ्यों को सीखने में, नए नए जैसे जैसे अनुभव भी हम लोगों को प्राप्त होता है, वैसे वैसे यदि हम पुरानी किताबों को ही पढ़ें और जैसे जैसे हमारा अनुभव बड़ा होता है तो उसी में से नई नई बातें निकल के आती हैं। शिक्षणाभ्यास में बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़े थे, अब वो जब अब पढ़ा रहे हैं तो चूंकि उनका थोड़ा IQ भी बढ़ गई है, थोड़ा अनुभव भी बढ़ गया है, थोड़ा नॉलेज बढ़ गया है, थोड़ा स्किल्स बढ़ गया है, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो अब वही बच्चे कहते हैं आप ही लोगों में से कि सर इसमें से बहुत नई नई बातों को सीखने को मिल रही है। हमने कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी तो उस वैसे वैसे आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया, कई मतलब इंटरनेशनल मैच खेले, वहां पे काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी वह निरंतर अभ्यास करता है। क्यों? क्योंकि जो बातें हमने पहले सीखी हैं और हमारा जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसमें सामंजस्य करके हम नई नई इनोवेटिव आइडियाज आएगा, नए नए प्रयोग से खेलेंगे तो हमारे अंदर में चमक आएगी और हमें नई नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान होगी। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं इसमें कुछ और जो सिद्धांत है वहां पे मैं अपनी बातों को रखूंगा। धन्यवाद।